कश्मीरी भाई बहन देख रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी JKLF, जो पहली मिलिटेंट ऑब्लिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी कश्मीर की, वो कहां चली गई? उसमें कश्मीर का नाम था, वो कह रहे थे हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, वो कहते थे JKLF वाले। JKLF कहां चली गई, गायब क्यों हो गई? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि आप कश्मीर की सो कॉल्ड आज़ादी कश्मीर के नाम पर लड़ें। वो उसने उसको आलम इस्लाम की फाइट बनाया। तभी लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा जो लफ्ज़ है, ये जो नाम है, इसमें कहीं कश्मीर है? जैश मोहम्मद, इस जैश मोहम्मद नाम में कहीं कश्मीर है? नहीं। ये कौन सी जबान के? क्या ये कश्मीरी जबान के लफ्ज़ हैं? क्या ये उर्दू के हैं? क्या ये हिंदी के हैं? क्या ये पश्तो के हैं? ये अरबी के वर्ड हैं ये, ठीक है। हरकतुल मुजाहिदीन, ये सब जो देखिए ना, बात ये है कि कश्मीर की लड़ाई क्या थी? कश्मीर की लड़ाई ये थी कि भारत कह रहा था कि वो कश्मीर हमारा है, जो कि है, और पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि ये हमारा है। कश्मीरी खुद भी तो आज़ादी चाहते थे देखिए सुनिए, उस टाइम पे। देखिए सुनिए, ये आज़ादी वाज़ादी सब फ्रॉड है, ठीक है। ये ढकोसला है 420। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। भारत के जितने भी स्टेट्स थे, सब लोगों ने एक सिंगल डॉक्यूमेंट साइन कराया, उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला, सिर्फ उस राज्य का नाम बदला, राजा का नाम बदला, ठीक है। ये देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हम ये चाहते हैं, कल कोई बोलेगा, कल उत्तर प्रदेश बोलेगा हम ये चाहते हैं, कल हम ये चाहते हैं। हमें चाहते हैं क्या? वो घर में जो खाना बनता है सब खाते हैं। बच्चे अपनी फरमाइश करते रहते हैं कि आज मेरा मन है ये खाने का, मेरा मन है ये खाने का, पर ऐसा थोड़ा ना कि सबकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। ऐसे देश कैसे चलेगा? और पाकिस्तान, आज मैं समझ रहा हूँ कश्मीरियों से जब मैं बात करता हूँ तो कश्मीरी खुद कहते हैं कि अच्छा हुआ ये पाकिस्तान में हम लोग नहीं जाके मिले, बेड़ा घर को रखा पाकिस्तानियों का। और झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी सबके साथ, झूठे मक्कार एक नंबर के। फिलिस्तीन के लिए आपने बिल्कुल ठीक बोला, यूरोप पहुंच जाते हैं पाकिस्तानी सबके साथ। यूरोप, ये समुद्र में तैर के पहुंच जाते हैं, यूरोप तैर के पहुंच जाते हैं भाई। इतना जज्बा है, ये कहता है जज्बा ईमानी, ये जज्बा ईमानी इतना तगड़ा है कि पाकिस्तानी लंदन पहुंच जाता है तैर के। ये किसी तरीके से शिप के नीचे कंटेनर में सड़ी हुई मछलियों के साथ बैठ के 15-20 दिन ये पहुंच जाएगा किसी तरीके से, जब उसको पहुंचना होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी, ठीक है, पिछले 50 साल में गाजा नहीं पहुंच पाया। ये लाहौरी क्यों नहीं पहुंच पाया गाजा? ये पहुंचो ना गाजा, क्यों है? इतना जज्बा ईमानी है, इतने बड़े मुजाहिदीन, जाके लड़ो, किसने रोका है तुम्हें? और पाकिस्तान तो टूटा हुआ मुल्क है, अभी कुछ टाइम पे तो ये पूरा ही खत्म ही हो जाएगा, बैंकरप्ट होने चला है। मैं किंग ऑफ जॉर्डन की बात कर रहा हूं, तो किंग ऑफ जॉर्डन ने मदद मांगी एक दो मुल्कों से, उसमें से एक मुल्क पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने अपना एक ब्रिगेडियर भेजा वहां पे, और ब्रिगेडियर को बोला कि पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, पैसे लेके पाकिस्तान काम करता है, उसकी भाड़े की फौज है, जो पैसा दे देगा तो पाकिस्तान की फौज नाचती है फिर वहां पे। तो पाकिस्तान की फौज जॉर्डन गई नाचने के लिए, तो वहां पे टैंक शैंक पता नहीं क्या क्या ले गए वो लोग। इसको कहते हैं ब्लैक सितंबर। आप ब्लैक सितंबर गूगल में डाल के आप लोग देख सकते हैं, तो आपको सारा जो सच है वो आपको पता लग जाएगा। मतलब पैसे लेकर फलस्तीनियों का कत्लेआम करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जनरल जियाउल हक ने। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, फिलिस्तीनियों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट बाद में हुआ इनका। पहले ये लोग गए और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बोला कि किंग ऑफ जॉर्डन की मदद करो। जब इन्होंने बहुत ज्यादा, फिलिस्तीनियों ने बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गए वहां पे जाके, और लोकल पॉपुलेशन को भी ये लोग परेशान करने लगे, हावी हो गए, सताने लग गए, तो किंग ऑफ जॉर्डन ने फिर ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना और आर्मी चीफ बना, उससे बोला कि ब्रिगेडियर साहब आप जरा इनको टाइट करिए। तो ब्रिगेडियर जियाउल हक ने ऐसा फिलिस्तीनियों को टाइट करा कि 25,000 फिलिस्तीनी उसने हफ्ते भर के अंदर काट दिए और फिलिस्तीनी भाग गए वहां से। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता नहीं है, और तभी वो इतने ये हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है ना कि वो। पाकिस्तानियों को सब पता है, वो 25 करोड़ की जो कौम है वो मुनाफिक कौम है। मैं, इनको सब पता है पाकिस्तानियों को, ठीक है। इनके बाप दादाओं ने क्या करा इनको क्यों नहीं पता? इनको पता है, इनको सब पता है। क्या आपको यह पता है, मैं कश्मीर के आवाम से बात कर रहा हूं, 97% मुसलमान भाई बहन है कश्मीर में, क्या आपको यह पता है कि कुछ टेररिस्ट ने मक्का की जो मेन मस्जिद है, जो मक्का है सऊदी अरेबिया में, जहां पे सब मुसलमान हज के लिए जाते हैं, वहां की जो मेन मस्जिद है उसके अंदर टेररिस्ट घुस गए थे, दहशतगर्द घुस गए थे? क्या आपको पता है? क्या आपको यह पता है कि सऊदी अरेबिया ने मदद ली थी 2 मुल्कों से, उसमें से एक मुल्क फ्रांस था और दूसरा मुल्क पाकिस्तान था? क्या आपको पता है पाकिस्तानी फौजियों ने मस्जिद की दीवारों पे गोली चलाई? क्या आपको नहीं पता? तो आप जाके देखिए, आप जाके देखिए कि पाकिस्तान का क्या रोल था। उसमें फ्रेंच भी थे, फ्रेंच कमांडोज भी थे, उसमें पाकिस्तानी फौज भी थी, पाकिस्तान ने भी। देखिए ना, ये जो लोग कहते हैं ना, अरे मस्जिद पे गोली चला दी, लाल मस्जिद पे, ये इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद हुआ था, जब लाल मस्जिद पे ये कर दिया, ये फौज ने, आप सोच रहे हैं लाल मस्जिद तक ये महदूद है फौज? इसने हरमैन शरीफ में गोलियां चला रखी हैं, ये ऐसी फौज है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को पता सब कुछ है इनको। बिल्कुल, तो उसके बावजूद, पता होने के बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम, अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी तो हम फ़लस्तीन जाके अपने मुस्लिम उम्मा की मदद करेंगे। मगर जब वो खुद अपने मुफाद के लिए इलीगल तरीके से यूरोप में घुसते हैं, जहां उनकी बोट भी कैप्साइज हो जाती है और इस तरह के वाक़े होते हैं, तब तो वो गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं लेते। जब वो सऊदी अरेबिया में जाते हैं भीख मांगने के लिए, और सऊदी गवर्नमेंट वहाँ पे परेशान हो जाती है और कहती है कि ये कौन आ गए, इनको वापस भी, तब तो वो गवर्नमेंट से इजाज़त लेके नहीं जाते। लेकिन फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए अगर इनको जाना है तो इनको अपनी कंट्री से इजाज़त लेनी है। तो इनकी हिपोक्रेसी एक अलग ही लेवल पे है। आप कश्मीर में बैठे हैं, आपको क्या लगता है कल अगर भारत पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान जो कारगिल में घुसा था, क्यों घुसा था कारगिल में? सियाचिन को आइसोलेट करना, कश्मीर में फसाद करवाना, वो अलग चीज़ है। क्यों घुसा था? वो लेना चाह रहा था ना, वो हार गया, हमने ले लिया। कल हम मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे, हम ले लेंगे।
ये तो ले ही लेंगे ना फिर, इसमें रोना कैसा है? देखो, अब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया 1999 में कारगिल में, 99 में कारगिल में अटैक कर दिया। यही पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड वो फिलिस्तीनियों को, यही या तो ये फिलिस्तीनियों से सीखते हैं या फिलिस्तीनी पाकिस्तान, कौन किससे सीखता है मैं कंफ्यूज हूं इसमें। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को मार पड़ी, जैसी पाकिस्तान को मार पड़ी 2-3 महीने के अंदर उनका नवाज शरीफ जाके बिल क्लिंटन के पैरों पे गिर गया कि भाईजान कुछ करवाएं, हमें जाने दें, हमारे फौजी फंस गए। डर के मारे उन्होंने अपने फौजियों की लाशें नहीं उठाई, और उन फौजियों की लाशों को आप, मैं एडिटर साहब से आपकी रिक्वेस्ट करूंगा, आप फोटोग्राफ दिखाएं उनके फौजियों की लाशों की, जिनका नमाज जनाजा हमारी इंडियन आर्मी ने पढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मुस्लिम ट्रूप्स हैं, कश्मीर के बहुत ज्यादा मुस्लिम ट्रूप्स हैं हमारे पास। उन्होंने, उनके मौलवी साहब आए थे, मौलवी साहबान ने नमाज जनाजा पढ़ा, उनको मिलिट्री फ्यूनरल दिया, हमने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सल्यूट करके उनको। अभी भी कितने 100 पाकिस्तानी फौजी आज की तारीख में भी कारगिल के उन पहाड़ों में दफन है। तो भाई आप किसी देश के अंदर घुसोगे, आप मेरे घर के अंदर घुसोगे तो मार तो पड़ेगी। इजराइल ने वही करा है। मैं, देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने उनका इलाका नहीं लिया अपने अंडर, बात वो नहीं है। बात यह है कि क्यों लिया, क्योंकि ये यही मंसूबे के तहत ये 5 मुस्लिम कंट्रीज ने हाथ मिलाया था, उसी मंसूबे के तहत कि चलो सारे मिलकर इजराइल को ठोकेंगे, पीटेंगे, इजराइल की जमीन इजराइल से छीन लेंगे। उनका मंसूबा यही था। 67 में आए, इजराइल ने मार मार के बनाया दुम्बा। इजराइल ने बोला अच्छा बेटा तुम हमारी जमीन घेरते हो, हम तुम्हारी जमीन घेरते हैं। इजराइल बैठ गया वहां पे। अब ये रो रहे हैं यूएन में जाके फिलिस्तीनियों के साथ, वर्ल्ड्स ओपन एयर प्रिजन, क्यों पंगे करते हो? देखो सुनो, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, अगर आप जेब में पिस्तौल होना काफी नहीं है, अगर आपकी जेब में पिस्तौल है ना वो काफी नहीं है, ठीक है? ट्रिगर दबाने का कलेजा होना चाहिए, वरना पिस्तौल मत रखो अपने पास। इफ यू डू नॉट हैव द करेज टू पुल द ट्रिगर। ये आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि मुसलमान मुल्क क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इनको, वो नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। कि किस मुंह से करेंगे सपोर्ट? आप बता दीजिए। जॉर्डन करेगा सपोर्ट, वहां पे राजा बैठा हुआ है। जॉर्डन में कभी इलेक्शन हुआ है? सीरिया में कभी इलेक्शन हुआ है? यमन में कभी इलेक्शन हुआ है? लेबनान में कभी इलेक्शन हुआ है? फ्रॉड इलेक्शन है वहां पे, हिजबुल्ला है, टेररिस्ट आउटफिट है वहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि आजादी की बात जो मुस्लिम ममालिक हैं, ज्यादातर, मैं सारे मुसलमान ममालिकों की बात नहीं कर रहा, आजादी की बात वो कर रहे हैं जो खुद आजाद नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि फिलिस्तीन को आजाद होना चाहिए। पाकिस्तानियों तुम खुद गुलाम हो। अब मैं पाकिस्तानियों से बात करूंगा। पाकिस्तानियों तुम खुद गुलाम हो। फौजियों के बूटों के तले पली एक 25 करोड़ की कौम आज आजादी की बात कर रही है। तुम्हें तो डर लगता है, तुम्हें लगता है कि अगर मैं किसी यूट्यूबर के माइक में कुछ बोल दूंगा तो काली वीगो मुझे उठा के ले जाएगी। तुम्हारे हलक में अटका रहता है ऐसा ही का नाम, ऐसे तुम बोल नहीं पाते हो। कोई मजहब ये नहीं कहता कि औरतों का रेप करना ठीक है, कोई मजहब ये नहीं कहता कि ठीक है बच्चों को मारो फिर छाती में गोली मारो, जला दो। बात ये नहीं है कि इस्लाम किस चीज की इजाजत देता है, नहीं देता, ठीक है? कई मुस्लिम्स ये कहते हैं कि साहब अगर आप कुरान में देखें तो कुरान में तो ये अच्छी बात लिखी है। अब एज अ नॉन मुस्लिम मैं तो कुरान नहीं पढ़ूंगा ना, मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। मैं तो मुसलमानों का अमल देखूंगा कि आप कर क्या रहे हैं, और जो मुसलमान कर रहे हैं उसको देख के मैं अपना इंप्रेशन बनाऊंगा कि ठीक है ये। अब मुसलमान जो हैं वो तो मानते हैं अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, जाहिर सी बात है मानते हैं, तभी तो मुसलमान है वो। अब देखिए बात यह है कि आप हर सेंटेंस में इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, यानी कि आप अल्लाह को याद करेंगे हर एक सेंटेंस में। फिर आप गलत काम करेंगे तो जो नॉन मुस्लिम है, जो गैर मुसलमान है, उसके मन में क्या होगा कि नहीं ये इतना अल्लाह का नाम लेता है, इतना अपने मजहब का नाम लेता है, हर समय नमाजी टोपी और दाढ़ी के साथ दिखता है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, इसका मतलब अगर ये किसी पे जुल्म कर रहा है तो इसका मतलब वो कुरान ने बोला है जुल्म करो, जबकि ऐसा नहीं है, कुरान ने ऐसा नहीं बोला है। कुरान ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन अगर वो मुसलमान गलत काम कर रहा है तो नॉन मुस्लिम आप ये चाहते हैं कि जो गैर मुसलमान है वो जाके कुरान पढ़े और वहां से अपना इंप्रेशन बनाए कि ये सही है? नहीं, वो कुरान नहीं पढ़ेगा, वो अमल देखेगा। दुनिया में मैं कितना भी, अब एक बात बताइए, हर समय जब आप मुस्लिम से बात करिए वो कहते हैं कुरान में ऐसा नहीं लिखा, तो क्या भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि किसी की औरत उठा लो, या कोई गुरु ग्रंथ साहब में कोई गलत बात लिखी है कि तुम चोरी करो, या कोई बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम जो मासूम है उसका सर काट दो? किसी भी किताब में वही चीजें लिखी हैं, कॉमन, ज्यादातर वही चीजें हैं हर एक किताब में, चाहे वो कुरान हो चाहे कोई भी हो। तो सारी किताबों में तो अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको मानने वाले अमल क्या कर रहे हैं, और उस मजहब के बारे में इंप्रेशन अमल से बनता है, लिखा क्या है उससे इंप्रेशन नहीं बनता है। ये बता रहा हूं।